नमस्कार दोस्तों, मैं मनु पवार। उत्तराखंड की पांचों लोकसभा सीटों के नतीजे क्या रहने वाले हैं, इसके कुछ संकेत मिले हैं अलग अलग एजेंसियों के कराए गए एग्जिट पोल में। ज्यादातर एग्जिट पोल उत्तराखंड की पांचों लोकसभा सीटों पर बीजेपी के पक्ष में क्लीन स्वीप दिखा रहे हैं। यानी कांग्रेस के लिए उत्तराखंड में इस बार भी कोई चांस नहीं दिख रहा है, सिर्फ एक एग्जिट पोल को छोड़कर। और वो एग्जिट पोल किस एजेंसी का है और वो क्या बता रहा है, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इस वीडियो में मैं अलग अलग एजेंसियों की सारे एग्जिट पोल को एक एक करके आपको बताने जा रहा हूं। उससे आपको एक मोटा मोटा अंदाजा हो जाएगा कि उत्तराखंड के वोटर्स ने इस बार किन मुद्दों पर वोट किया। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं, 1 जून को 7वें और आखिरी दौर का चुनाव निपटते ही शाम को टीवी न्यूज चैनलों पर एग्जिट पोल के नतीजे आने शुरू हो गए थे। सारे एग्जिट पोल देश में लगातार तीसरी बार मोदी सरकार बनने की ओर इशारा कर रहे हैं। लेकिन हमारी दिलचस्पी ये जानने में है कि हमारे गृह राज्य उत्तराखंड में इस बार के लोकसभा चुनाव के नतीजे क्या रहने वाले हैं। तो आपको एक एक एग्जिट पोल का नतीजा मैं बताने जा रहा हूं। सबसे पहले बात करते हैं सी वोटर के एग्जिट पोल की, जिसने एबीपी न्यूज चैनल के लिए सर्वे किया। उसके मुताबिक उत्तराखंड की पांचों लोकसभा सीटें इस बार भी बीजेपी जीत सकती है। इंडिया टुडे ग्रुप के लिए माई एक्सिस नाम की एजेंसी ने जो एग्जिट पोल किया, उसका सर्वे भी बता रहा है कि उत्तराखंड में पांचों की पांचों लोकसभा सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। इस एग्जिट पोल के मुताबिक उत्तराखंड में बीजेपी को इस बार 60% वोट मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस को 35% वोट ही मिल सकता है, जो इंडिया टुडे का सर्वे कह रहा है। टाइम्स नाउ के लिए सर्वे करने वाली एजेंसी एटीजी के मुताबिक उत्तराखंड में बीजेपी को 63% वोट मिल सकते हैं, जबकि कांग्रेस को मिल सकते हैं 33% वोट। और ये वोट जब सीट में कन्वर्ट होंगे तो टाइम्स नाउ के मुताबिक बीजेपी को उत्तराखंड में क्लीन स्वीप कर सकती है बीजेपी। न्यूज 24 चैनल के लिए सर्वे करने वाली एजेंसी टुडेज चाणक्य का सर्वे भी सामने आया है, और उसका जो अनुमान है, उसका अनुमान यह है कि उत्तराखंड में इस बार भी स्कोर बीजेपी के पक्ष में 5-0 रह सकता है। इंडिया टीवी के लिए सर्वे करने वाली जो एजेंसी है सीएनएक्स, उसका भी यही अनुमान है। उसके मुताबिक उत्तराखंड की पांचों लोकसभा सीटें बीजेपी जीत सकती है। लेकिन न्यूज चैनल रिपब्लिक के लिए सर्वे करने वाली एजेंसी पी मार्क ने कांग्रेस के लिए उत्तराखंड में कुछ उम्मीदें जगाई हैं। इस एजेंसी का एग्जिट पोल संकेत दे रहा है कि उत्तराखंड में बीजेपी को कम से कम 4 और ज्यादा से ज्यादा 5 सीटें मिल सकती हैं। वहीं कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा 1 सीट ही मिल सकती है। वो सीट कौन सी हो सकती है ये साफ नहीं है। वो हरिद्वार भी हो सकती है, या वो गढ़वाल लोकसभा सीट हो सकती है, या वो कोई भी हो सकती है। ये अभी कहा नहीं जा सकता है। हालांकि ये सिर्फ अनुमान भर है दोस्तों। तो ज्यादातर एजेंसियों के सर्वे से साफ है कि उत्तराखंड में जो 2014 के लोकसभा चुनाव में हुआ, जो 2019 के लोकसभा चुनाव में हुआ, वही तस्वीर 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों में भी दिखाई दे सकती है। मतलब बीजेपी 5 और कांग्रेस 0, जबकि गढ़वाल लोकसभा सीट, टिहरी लोकसभा सीट और हरिद्वार लोकसभा सीट पर इस बार मुकाबला दिलचस्प बताया जा रहा था। खासकर वीवीआईपी सीट गढ़वाल लोकसभा सीट पर, जहां लग रहा था कि मुकाबला कांटे का है। लेकिन एग्जिट पोल के नतीजों से जो संकेत मिल रहा है, उसका मतलब यही है कि आखिरकार उत्तराखंड के वोटरों ने बीजेपी पर ही फिर से भरोसा जताया है, मोदी पर भरोसा जताया है। उसने किसी मुद्दे की परवाह न की, ना अग्निवीर की, ना अंकिता भंडारी केस की, ना
भूमि कानून की न ही मूल निवास की। अगर यही नतीजे रहते हैं तो फिर उत्तराखंड की 5 सीटों से लोकसभा में कुछ ऐसी तस्वीर रह सकती है। गढ़वाल लोकसभा सीट से अनिल बलूनी, टिहरी लोकसभा सीट से माला राज्य लक्ष्मी शाह, हरिद्वार लोकसभा सीट से त्रिवेंद्र सिंह रावत, नैनीताल उधम सिंह नगर सीट से अजय भट्ट और अल्मोड़ा सीट से अजय टम्टा। अगर क्लीन स्वीप होता है तो गढ़वाल सीट पर गणेश गोदियाल जो कांग्रेस के हैं उनका सपना टूट सकता है। हरिद्वार में हरीश रावत की राजनीति को बड़ा झटका लग सकता है और टिहरी सीट पर सोशल मीडिया की सनसनी रहे बॉबी पंवार को मायूसी मिल सकती है। हालांकि अभी ये सिर्फ एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट नतीजे 4 जून को ही आएंगे, लेकिन ज्यादातर एग्जिट पोल इस ओर इशारा कर रहे हैं कि ये उत्तराखंड में इस बार भी कुछ नहीं बदलने वाला। फिर भी 4 जून के नतीजों का इंतजार रहेगा, आपको भी और हमको भी।